आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर त्रिएक है। हम सीख रहे हैं कि हमारे जो मसीही ऐतिहासिक विश्वास के सिद्धांत हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं और परमेश्वर अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। इन बातों को हमने कई एपिसोड में देखा और इसी संदर्भ में और जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर को और विस्तृत तरीके से जानने के लिए हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक के रूप में, मतलब बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक है परंतु वो तीन व्यक्तित्व में रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। बहुत लोगों को ये सिद्धांत जो है नया लग सकता है, पेचीदा लग सकता है, गूढ़ लग सकता है, मिस्टीरियस लग सकता है, लेकिन ये है भी, ये बहुत ही पेचीदा विषय है परमेश्वर की त्रिएकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जैसे पहले एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जो है वो संपूर्ण है, सिद्ध है, पर्याप्त है और उस पर हमें विश्वास करना आवश्यक है। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि जो इसमें लिखा है वो सत्य है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, तो हमें विश्वास करने में, इन चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो आज का विषय परमेश्वर त्रिएक है, ट्रिनिटी के बारे में हम सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रिनिटी, गॉड इन 3 पर्सन्स। तो बाइबल कहती है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बाइबल परमेश्वर को इस प्रकार दर्शाती है कि परमेश्वर एक है परंतु वो 3 व्यक्तित्व में है। उन बातों को हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो बाइबल कहती है परमेश्वर एक है, उसके लिए हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 to 5। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 और 5 पद में हम देखते हैं इस प्रकार लिखा है, हे इज़राइल सुन। जब मूसा रिसाइट कर रहा था व्यवस्था को इज़राइली लोगों को, तो वो कहता है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अपने आप में कि यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। मतलब परमेश्वर का जो नंबर है वो एक है, परमेश्वर एक है। बाइबल कहती है, या बाइबल इस प्रकार परमेश्वर को दर्शाती है, परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार अपने लोगों पर प्रकट किया कि परमेश्वर कहता है कि वो एक ही है। सुन इज़राइल, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और क्या कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति, सारे प्रेम के साथ, शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज उसको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहें। तो ये जो बात है इसको लोगों को याद रखना है। और क्या कह रहा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और इसकी चर्चा किया करना। तो ये जो बात है, कई बार लोग सोचते हैं कि ट्रिनिटी बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमको उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानने की आवश्यकता है, या हम नहीं समझ पाएंगे उसको, या उसको समझाना कठिन है। समझाना कठिन है, पर जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और प्रेजेंट किया है, उस तरह अगर हम देखें तो हम परमेश्वर को आसानी से हम समझ सकते हैं। और इस बात को मैं सिखाना भी आवश्यक है, इसलिए आज मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि हम त्रिएकता के बारे में सीखें और उसकी हम चर्चा करें। तो बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर एक है, एक सिंगुलर, एक है। यशायाह के 44 अध्याय के 6 पद से लेकर 45 अध्याय के 25 पद में बहुत ही इलैबोरेटली, बहुत विस्तृत तरीके से परमेश्वर अपने एकल होने के बारे में बात करता है, अपने सृष्टिकर्ता होने के बारे में बात करता है और अपने अनादिकाल के प्राचीन होने के बारे में बात करता है, अपने सॉवरेन, सर्वोपरि होने के बारे में बात करता है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु विशेष और व्यक्ति विशेष के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपने आप में प्रथम है, अपने आप में एकल है, अपने आप में एक प्रकार का है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सिर्फ वही एक परमेश्वर है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 29 से 30 पद में प्रभु यीशु मसीह यही बात दोहराते हैं चेलों के सामने। जब कोई उनसे पूछने के लिए आता है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, हमारा परमेश्वर प्रभु तो एक है, इससे तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करना।
जिस प्रकार की व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह भी है, इवन नए नियम में भी परमेश्वर के एकल होने के बारे में, एक परमेश्वर के बारे में बात की गई है, उसकी अफर्मेशन को दिया गया है। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय के 4 पद में पौलुस कहता है, सिर्फ हमारे परमेश्वर को छोड़ करके और कोई ईश्वर है ही नहीं। वो मूर्तियों के बारे में बात करता है, मूर्ति पूजा के बारे में बात करता है, मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुए खाने के बारे में बात करता है कि किस प्रकार लोग मूर्तियों को परमेश्वर करके मानते हैं। परंतु पौलुस कहता है हमारे परमेश्वर को छोड़, एक को छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं। इफिसियों 4 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ, सबका एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है। एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ, परमेश्वर एक ही है, एक। तो परमेश्वर एक है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो एक है, एक परमेश्वर है, लेकिन वो 3 व्यक्तित्व में रहता है। परमेश्वर 3 व्यक्ति है, एक प्रजाति का है और 3 व्यक्तित्व है। अब इसको कैसे समझेंगे? एक सिंपल सी भाषा में, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो हम मनुष्य को मनुष्य जाति कहते हैं, ह्यूमन काइंड या ह्यूमन बीइंग कहते हैं, मनुष्य जाति, ठीक। लेकिन मैं एक अलग व्यक्ति हूं, मेरा बेटा एक अलग व्यक्ति है, मेरी पत्नी एक अलग व्यक्ति है, आप एक अलग व्यक्ति हैं, आपके परिवार के जितने लोग हैं वो एक अलग पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, पर हम सब क्या है? ह्यूमन काइंड हैं, ठीक। हम लोग क्या है? ह्यूमन काइंड है। तो परमेश्वर जो है, गार्डन में परमेश्वर एक अपना काइंड एक ही है, परंतु वो 3 व्यक्ति है। कौन कौन है वो 3 व्यक्ति? बाइबल जैसे बताती है कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। तो एक परमेश्वर है और 3 व्यक्तित्व हैं। अब इस संसार में, हमारे क्राइस्टनडम में भी जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन नहीं है फिर भी वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं। जैसे कि आप पाएंगे यहोवा विटनेसेस करके एक ग्रुप है जो कि पुराने नियम में परमेश्वर को जैसे एड्रेस किया गया है यहोवा परमेश्वर करके, वो परमेश्वर को सिर्फ यहोवा मानते हैं, वो यीशु को परमेश्वर नहीं मानते हैं। यीशु को वो क्रिएटेड बीइंग, सृष्टि किए हुए ईश्वर के रूप में मानते हैं, अ गॉड करके, द गॉड करके नहीं मानते हैं। तो वो पुत्र परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। और भी ग्रुप है जैसे ओनली जीसस, वो सिर्फ यीशु को मानते हैं, वो अन्य व्यक्तित्व को परमेश्वर के नहीं मानते हैं। अभी एक ग्रुप बहुत तेज प्रचलित हुआ हमारे देश में जिसे कहते हैं माता परमेश्वर। एक ग्रुप प्रकट हो गया है कई सालों से और बहुत तेजी से हमारे समाज में बढ़ रहा है और भरमा रहा है लोगों को, वो है माता परमेश्वर। परमेश्वर को माता कह के वो लोग पुकारते हैं और बहुतों को वो भ्रमित करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जो गलत शिक्षाएं हैं, झूठी शिक्षाएं, उनका आपको जवाब मिल जाएगा और आप जानेंगे कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार है और उसे किस प्रकार हमें एड्रेस करना, किस प्रकार महिमा देना और झूठी शिक्षाओं का हमें खंडन भी किस प्रकार करना है। तो परमेश्वर एक है हमने देखा, और परमेश्वर त्रिएक है, 3 व्यक्तित्व में वास करता है। तो हम देखेंगे रोमियो 8 अध्याय, अगर आप पढ़े पूरा का पूरा रोमियो 8 अध्याय, उसमें पौलुस हमारे उद्धार के बारे में बात करता है, जहां वो परमेश्वर पिता के बारे में बात करता है, पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार के बारे में बात करता है, पवित्र आत्मा के बारे में, हमारी छाप जो है, हमारी सीलिंग है, सीलिंग इन द होली स्पिरिट, उसके बारे में बात करता है। इफिसियों 1 अध्याय के 3 से 14 पद में हम देखेंगे तो हमें पिता और पुत्र के कार्यों के बारे में, उनके चुनाव, उनके उद्धार के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे, आवश्यक है ये पढ़ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों, 2 थिस्सलोनियंस 2 अध्याय 13 से 14 पद। यह इस प्रकार पौलुस कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम हमारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। किसका? यहाँ पे परमेश्वर की बात कर रहा है पौलुस, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। पिता परमेश्वर की बात हो रही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, तो पिता परमेश्वर हमारे उद्धार में हमारा चुनाव करता है
और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं और सत्य की प्रतीति करके हम उद्धार पाते हैं, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। और हमारे उद्धार को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर प्राप्त किया। तो इस वचन में त्रिएक परमेश्वर की चर्चा पौलुस करता है कि पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, ये तीनों व्यक्ति जो हैं ईश्वरत्व के, वो मिलकर हमारे उद्धार को संपूर्ण करते हैं, उद्धार को हमारे प्राप्त करते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 1 अध्याय के 2 पद में, यहाँ पत्रस भी त्रिएक परमेश्वर का जिक्र करता है अपने पत्र के शुरुआत में। वो कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हम क्या हैं, चुने गए हैं। तो पिता परमेश्वर के भविष्य ज्ञान, उसके चुनाव, उसकी डिक्रीज के द्वारा हम चुने गए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। सेम थिंग पतरस भी कह रहा है। और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा हम उद्धार को पाते हैं, उद्धार के चुनाव में हम शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ भी त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम लिखा हुआ पाते हैं। ये जो कुछ वचन हम बता रहे हैं बहुत ही कॉमन, फेमिलियर और पॉपुलर वचन है, लेकिन इससे और भी गूढ़ और गहरी बातें त्रिएक परमेश्वर के बारे में पूरे बाइबल में विस्तृत रूप से दी गई हैं, जिन्हें हम गहराई से आगे अध्ययन कर सकते हैं। तो और डिटेल में हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर त्रिएक है। त्रिएक परमेश्वर अपने बारे में, अपने आपस में बारे में क्या बात करते हैं कि वो त्रिएक है कि नहीं, मतलब डायरेक्टली तो वो नहीं कहते हम त्रिएक है, लेकिन वो एक दूसरे को इस प्रकार एड्रेस करते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार संबंध रखते हैं, वार्तालाप करते हैं कि हम देखते हैं बाइबल में इस प्रकार परमेश्वर की प्रेजेंटेशन जो है, प्रस्तुति हमारे सामने निकल कर आती है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक है। तो पिता और पुत्र की चर्चा आगे के जो वचन हम बोलेंगे उनमें दिखाई देती है कि पिता और पुत्र आपस में बातचीत करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर आप पहले अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कॉन्स्टेंटली, लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मैं पिता की ओर से भेजा गया हूं, पिता और मैं एक ही हूं, मैंने पिता को देखा है, स्वर्ग से उतरा हुआ मैं हूं, स्वर्ग की रोटी मैं हूं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन यूहन्ना 20 अध्याय के 28 से 31 पद में क्या लिखा है? यूहन्ना 20 अध्याय के 28 से 31 पद में, स्पेशली 31 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बातें इसीलिए लिखी गई कि एवरीबॉडी, जो भी इस वचन पर विश्वास करता है, बाइबल की लिखी हुई बातों पर विश्वास करता है, उसको ये बात सर्वप्रथम विश्वास करनी जरूरी है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर पिता है, उसका पुत्र यीशु मसीह है। और यूहन्ना 1:18 में भी हम पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने पुत्र को भेजा और वो हमारे बीच में देह धारण करके हमारे बीच में उसने डेरा किया और उसकी महिमा को हमने देखा, जैसे पिता की महिमा को हमने देखा है। प्रेरितों 7 अध्याय के 59 पद में स्तिफनुस जब उस पर पत्थरवाह किया जा रहा तो यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ वो देखता है और कहता है कि हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन को वो देखता है। रोमियो 9 अध्याय के 5 पद में हम देखते हैं, बहुत सारे वचन है जिनको हमें रिसाइट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम समझ लें कि बाइबल हमारे त्रिएक परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। रोमियो 9 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार लिखा है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, सबके ऊपर परम परमेश्वर है। तो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव से हमारे बीच में उत्पन्न तो हुआ, उनमें से हुआ, पैदा तो हुआ, लेकिन सबके ऊपर जो है हमारा परमेश्वर पिता है। तो परमेश्वर पिता की यहां चर्चा कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह की चर्चा कर रहा है। ठीक उसके आगे रोमियो 10 अध्याय के 9 से 13 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे पाते हैं
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, अब वो यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार कर रहा है। हमने पहले देखा कि यीशु को परमेश्वर पिता का पुत्र करके मानना आवश्यक है, अब यीशु को स्वयं प्रभु करके मानना आवश्यक है, क्योंकि ये थोड़ी मिस्ट्री है, लेकिन इसको इसी प्रकार ही हमको ग्रहण करना होगा। बाइबल कहती है, हमने शुरू में देखा कि परमेश्वर एक है, लेकिन वो त्रिएक है। तो पिता को भी हम परमेश्वर कह सकते हैं, पुत्र को भी परमेश्वर कहना है और पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर कहना है, क्योंकि तीनों ही परमेश्वर हैं, परंतु तीन व्यक्ति हैं, तीन ईश्वर नहीं है। यहां पर हम तीन ईश्वरों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे पंथों में आप देख सकते हैं कि कई ईश्वर हैं उनके पास में, परंतु बाइबल के अनुसार हमारे पास एक ईश्वर है, परंतु तीन व्यक्ति है। इसी प्रकार बाइबल परमेश्वर के बारे में कहती है, और इसी प्रकार हमको उसमें विश्वास भी करना है और उसको समझना भी है। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने, अब देखिए, यीशु को प्रभु करके अंगीकार करना है और यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उनसे भेजा। तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पिता और पुत्र की बात रोमियो 10 अध्याय में की जाती है, और बहुत एक सुंदर वचन है फिलिपियों 2 अध्याय के 5 और 6 पद में, जहां पे हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने के बारे में पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, कंप्लीट गॉड हेड। कुलुसियों 1 अध्याय के 15-17 पद में हम पाते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का अदृश्य प्रतिरूप है। जो परमेश्वर को आप नहीं देख सकते, तो आप यीशु मसीह को देख लो और आप पाएंगे कि परमेश्वर संपूर्ण परिपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। कुलुसियों 2 अध्याय के 9 में लिखा है, यीशु में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इब्रानियों 1 अध्याय के 1 से 12 पद में हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। तो ये जो कुछ वचन है, वो जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा, जो उद्धार के कार्य को पूरा करता है। परंतु इतना ही नहीं, परमेश्वर पिता और पुत्र को जानने के बाद हम ये भी पाते हैं कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया, और ये पवित्र आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, जो परमेश्वर खुद है। तो यीशु मसीह ने ये वादा किया अपने चेलों के साथ कि जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा ना। कई अभी बहुत बड़े बड़े चर्चेज में, मेगा चर्चेज में, जिनको हमारे देश में भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे टी.डी. जेक्स की शिक्षाओं को यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल वाले बहुत फॉलो करते हैं, स्टीवन फर्टिक की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जॉइस मेयर की टीचिंग्स को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ये लोग एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं मॉडलिज्म। मॉडलिज्म का अर्थ है कि रूप बदल लेना। ये लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु यीशु मसीह ने रूप बदल लिया और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में वो रह गया। इस प्रकार वो विश्वास करते हैं। ऐसा तो बाइबल कहीं नहीं कहती कि यीशु मसीह ने रूप बदल के पवित्र आत्मा बन गया। ये तो सरासर गलत शिक्षा है, और ऐसे प्रचारकों को आप लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को जिस प्रकार वो है उस प्रकार नहीं प्रस्तुत करते हैं, और वो उदाहरण देते हैं पानी का, आइस का, भाप का और पानी का, कि किस प्रकार सॉलिड लिक्विड गैस में पानी का जो रूप है, पानी तो है लेकिन वो इस प्रकार बदल जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इस प्रकार नहीं है। वो अनंत काल से त्रिएकता में वास किया है और अनंत काल तक वो त्रिएकता में रहेगा। वो रूप नहीं बदल रहा है। परमेश्वर अपना रूप नहीं बदल रहा कि एक बार वो पवित्र आत्मा बन गया, एक बार प्रभु यीशु मसीह बन गया, एक बार पिता परमेश्वर बन गया। नहीं, परमेश्वर एक है, परंतु वो त्रिएक है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का संबंध आपस में इस प्रकार है कि वो त्रिएकता से एक दूसरे की सहमति, संगति और फेलोशिप में रहते हैं। तो यहां पे यीशु मसीह यूहन्ना के 14 अध्याय में कह रहे हैं,
यूहन्ना के 14 अध्याय के 16-17 पद में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पिता तुम्हें एक और सहायक देगा, अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे बगैर, मेरे जाने के बाद तुम्हें एक और सहायक देगा, एडिशनल। वो ये नहीं करे कि मैं अपना रूप बदल के आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं यही हूं तुम्हारे पास, मैं रूप बदल के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा है, परंतु कह रहा है एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 26 पद में इसी के अध्याय के 14 अध्याय के 26 पद में यीशु मसीह कहते हैं परंतु सहायक, अर्थात अब क्लियरली बोले, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। इट्स अ थर्ड पर्सन, ये तीसरा व्यक्ति है ईश्वरत्व का, कि पिता उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजेगा और वह सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी बातें तुम्हें स्मरण कराऊंगा, वो कह रहे हैं जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें ये सारी बातें क्या करेगा, स्मरण कराएगा, क्योंकि वो पिता यीशु के नाम से उनको भेजेगा। और यूहन्ना 16 अध्याय के 7 से 15 पद में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगा प्रभु यीशु मसीह के, तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में स्मरण दिलाएगा। और हम देखते हैं कि बहुत प्रत्यक्ष रूप से पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन पे, प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, पेंतीकोस्त के दिन पर पवित्र आत्मा चेलों पर सामर्थ्य के साथ उतरा और अभी भी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे जीवनों में काम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जो इंस्टेंसेस है, जो इवेंट्स है, घटनाएं हैं बाइबल में जहां त्रिएक परमेश्वर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई है और दिखाया गया है, उनको हम पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर की नाई उतरता है और स्वर्ग से भी आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो हम पिता की आवाज को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और पवित्र आत्मा को भी हम देखते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा देने की बात करते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहते हैं तुम जाओ मेरे नाम से सारी जातियों को सुसमाचार करो, चेला बनाओ, और बपतिस्मा देने की जब बात करते तो कहते तुम पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, इन द नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द सन एंड नेम ऑफ द होली स्पिरिट। जो परमेश्वर का नाम है उस नाम में और उस 3 व्यक्तित्व में आपको बपतिस्मा देना है। तो वहां भी हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में पाते हैं। और जो आशीष वचन हम लेते हैं 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 14 पद में, जहां पौलुस ने लिखा है कि त्रिएक परमेश्वर के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष वचन को पाते हैं। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पे हम पाते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में बहुत क्लियरली लिखा गया और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसका हम इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर माता है या परमेश्वर सिर्फ यहोवा है या परमेश्वर सिर्फ यीशु है या परमेश्वर सिर्फ पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर सुन, हे इज़राइल, हे लोगों परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर एक है परंतु वो त्रिएक है। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है और वो पवित्र आत्मा भी है। वो 3 ईश्वर नहीं है, वो एक ईश्वर है परंतु 3 व्यक्ति है जो हमारे उद्धार में काम करते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं। पूरे बाइबल में परमेश्वर के एक परंतु 3 व्यक्ति होने के प्रमाण को मिलता है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इसीलिए त्रिएकता का जो सिद्धांत है उसको मानना बहुत ही जरूरी है। ये 3 व्यक्ति समान हैं, अनंत काल से समानता में हैं। ये 3 ईश्वर नहीं है परंतु ये 3 एक व्यक्ति द्वारा निभाए हुए 3 किरदार नहीं है परंतु एक ईश्वर 3 व्यक्ति हैं। हम इस सिद्धांत को इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर को समान रूप से आदर और महिमा दे सके और उन्हें छोटा या बड़ा ना बनाएं और हम झूठी शिक्षाओं से भी हम बचे रहें। तो ये हमारा मूल उद्देश्य है। परंतु इतना ही नहीं, त्रिएकता के बारे में
द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल हैं, जिसमें हम उनके एक्सिस्टेंस के बारे में, उनके अनंतकालिकता के बारे में, उनकी समानता के बारे में, उनकी सामर्थ्य के बारे में, उनके सर्वज्ञान के बारे में, उनके सामर्थी होने के बारे में, उनकी सर्व उपस्थिति के बारे में हम समझ सकते हैं कि तीनों जो हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, किस तरह से समरूप हैं, एक हैं, एक समानता में पाए जाते हैं। इसको और डिटेल से हम अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट हमें कर सकते हैं या मैसेज पर्सनली भेज सकते हैं। और आपको त्रिएकता के बारे में अध्ययन करना है या करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करें, उसको हम और अधिकाई से और डिटेल में इंडिविजुअली हम देख सकते हैं। पिता के बारे में अलग से हम देख सकते हैं, पुत्र के बारे में अलग से देख सकते हैं, और पवित्र आत्मा के बारे में हम अलग अध्ययनों में हम सीख सकते हैं। सो आइए हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारा जो जीविता परमेश्वर है वो एक है, परंतु वो 3 व्यक्तित्व में रहता है, जिस प्रकार हम बाइबल में उसको पाते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे उद्धार में काम करते हैं। और इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये एक परमेश्वर 3 किरदार को नहीं निभा रहा है, ये 3 ईश्वर नहीं है, ये एक परमेश्वर रूप नहीं बदल रहा है, और ये माता परमेश्वर नहीं है। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपको समझना कठिन है प्रभु जी, मुश्किल है और बहुत ही मिस्ट्री है, रहस्य है बहुत सारे, जो हम आपके पास आने के बाद ही समझ पाएंगे। परंतु प्रभु जी, जिस प्रकार आपने अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में, और आपके कार्यों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमारे उद्धार में, हमारे उद्धार के चुनाव में, हमारे अनंत जीवन पाने में, हमारे पापों की क्षमा में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में, पवित्र आत्मा के आगमन में, हमारे शुद्धिकरण में, तमाम बातों में आपके कार्यों को हम भरपूरी से पाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे प्रभु, हम किसी भी प्रकार से आपको नीचा ना करें प्रभु, आपको छोटा ना करें प्रभु, आपको अदरवाइज हम ना लें, और इस संसार में फैली हुई झूठी शिक्षाओं से हम बचे रहें, जो आपको बेलिटल करती हैं प्रभु, जो आपको छोटा बनाती हैं। परमेश्वर हमें सावधान करें, हमें सतर्क करें प्रभु जी, और आप जिस प्रकार हैं उसी प्रकार आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में महिमा देने के लिए, आदर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।